Hello students, how are you all? I'm hoping you all are doing great. Students, so welcome to CGS Chemistry ज्ञान सागर. बच्चा हमने सोल्यूशन चैप्टर की MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई थी. देखो है ना, हमने फर्स्ट 13 क्वेश्चन कर लिए थे. आज मैं आपको आगे करवाऊंगी इससे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. चलो आ जाओ बच्चे. मेरे सारे लेक्चर्स ना इंटरकनेक्टेड हैं, लेट मी टेल यू. ओके, तो अगर किसी को सोल्यूशन बहुत ही डिटेल में अच्छे से करना है, मेरी सारी वीडियो सुन लो. सोल्यूशन कहीं और से करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. MCQ, बोर्ड क्वेश्चंस, JEE क्वेश्चंस, नीट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन सोल्यूशन चैप्टर सीरीज़. तो फटाफट से फिनिश करते हैं. हाँ जी, देखो बच्चे. द Van't Hoff फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज़ दिस. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हाँ जी, ये क्योंकि NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, तो वहाँ पे पेज नंबर डाला हुआ है कि 59 पेज के हिसाब से है ये. ठीक है, तो Van't Hoff फैक्टर आपको दिया हुआ है इतना. Van't Hoff फैक्टर मतलब I की वैल्यू आपको गिवन है एंड दे आर आस्किंग अबाउट अल्फ़ा. अब आपको पता है कि अगर तो डिसोसिएशन का केस है तो अल्फ़ा क्या होता है, I-1/n-1. और अगर एसोसिएशन का केस है तो अल्फ़ा है I-1/1 - n(I1). ठीक है, 1/n-1. अब n क्या है, n का मतलब होता है कितने में वो आयन टूटा या कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया. फॉर एग्जांपल यू हैव बेरियम नाइट्रेट. क्योंकि हम डिसोसिएशन का केस कर रहे हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये कितने आयन है टोटल, देखो 2 और 1 3. कैसे तोड़ोगे, Ba+2, जो पीछे वाले के पैर में है वो आगे वाले की पावर, जो आगे वाले के पैर में है वो पीछे वाले की पावर. और कितने नाइट्रेट हैं, 2. 2 और 1 3, राइट. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3. यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर लो, 2 और 1 3 करके. ठीक है, तो पुट करो वैल्यू. अल्फ़ा कितना आ जाएगा, I-1/n-1. I की वैल्यू 2.74 -1 3 -1, तो कितना आ गया 1.74/2. ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 0.8 14 इतना आ गया. तो अल्फ़ा परसेंट निकालना था, तो वो कितना आ जाएगा 87%. कैसे करते हो, अल्फ़ा इंटू 100, तो ये चीज़ बन गई. क्लियर है. देखो एक बार क्वेश्चन. हाँ जी, क्लियर है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेपर प्रेशर ऑफ 2 liquids P and Q are this and this. The total vapor pressure of solution obtaining by mixing this much mole of P and this much mole of Q would be. See, आपके पास 2 liquids हैं P and Q. 2 liquid हैं तो वेपर प्रेशर कितना होएगा टोटल का, PA + PB. 2 liquids है ना. इफ लिक्विड इन लिक्विड की बात होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, P total is equal to PA + PB which is equal to XA P0A XB P0B. अगर सॉलिड इन लिक्विड का केस होता है तब क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. मतलब P0 - PS/P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. नॉट का मतलब होता है प्योर, P0 का मतलब हो गया प्योर, और जो PA है मतलब सोल्यूशन का हो गया है ना. PT मतलब दोनों सोल्यूशंस का मिक्स कर दिया. मतलब सोल्यूशन के अंदर A ने कैसा रोल प्ले किया, सोल्यूशन के अंदर B ने कैसा रोल प्ले किया, दोनों को प्लस किया तो टोटल वेपर प्रेशर बन गया. तो बस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, XA P0A + XB P0B. तो अब देखो मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले का P का है 80 वेपर प्रेशर. 80 इंटू वैल्यू कितनी है 3 moles ऑफ P. अच्छा आपने ऐसे करो, वेट जस्ट सेकेंड. आप इसको ऐसे करके ले लो, PQ. यस, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होएगी.
एक्स बी एक्स क्यूब पी नॉट क्यूब। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? मोल फ्रैक्शन क्या होती है? और जैसे पी की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्यू की क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। पी के कितने मोल्स हैं आपके पास? 3 मोल अपॉन टोटल कितने हो गए? 3 + 2 5 इंटू पी नॉट की वैल्यू कितनी है? 80 प्लस क्यू के कितने मोल्स हैं? 2, क्योंकि एक्स क्यू क्या हो जाएगा बच्चा जी? ये देखो एन क्यू अपॉन टोटल कितने हैं? 5 इंटू 60। टॉर में दिया हुआ है प्रेशर तो टॉर में ही आंसर आ जाएगा। तो कितने पे कटिंग हो गई है? 5 1 5 3 30 16 पे। ये कितने पे गया? 5 1 5 1 12 पे। तो कितना आ गया? 48 प्लस 24 72 टॉर। दिस इज़ द आंसर। क्लियर है बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिक्विड इन लिक्विड का केस था इसीलिए हमने ये फार्मूला लगाया। सॉलिड इन लिक्विड का होता तो हम ये फार्मूला लगाते। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ इब्ल्यूस्कोपी कांस्टेंट इज। इब्ल्यूस्कोपी कांस्टेंट क्या होता है? KB। ठीक है, और एक होता है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। वो क्या होता है? KF। ये बात का ध्यान रखना। अब KB के क्या यूनिट्स होते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो KB के यूनिट क्या हो गए? डेल्टा TB अपॉन M। मतलब क्या हो गया? डेल्टा TB टेम्परेचर ही है जिसके यूनिट्स क्या हैं? केल्विन। और साथ में क्या आ गया? मोलैलिटी का इन्वर्स। मोलैलिटी के जो भी यूनिट है उनका इन्वर्स। तो क्या बनेगा आंसर? आंसर इज़ नॉट मैंशनड। दिस इज़ द राइट आंसर बच्चे, मार्क कर लो, कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर ना इन्वर्स का साइन लगा लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए ऑप्शन मार्क कर लेते हैं उस हिसाब से। करेक्शन कर लो, फर्स्ट के ऊपर -1 लगा लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओ, कंपैरिजन आ गया। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है डेल्टा TF किसके इक्वल होता है? KF इंटू M। आई तो आगे होगा, आई आपने लगाना ही लगाना है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो आई की स्पेसिफिक वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली। अगर नॉन आयनिक है तो आई की वैल्यू 1 ले लेना। तो अब इसका मतलब जो आपका डेल्टा TF है वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो KF तो किसका है? सॉल्वेंट का है ना बच्चे। तो एक्वा सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है। तो इसका तो दिक्कत ही नहीं है कोई, बात तो सल्यूट की चल रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, या डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अब इसमें मोलैलिटी कंसनट्रेशंस तो आपको नहीं दी हुई और सब ये बोला है कि 0.1 मोलर, सबकी कंसनट्रेशन सेम है, तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके हिसाब से होगा? इस वाले फैक्टर के हिसाब से। तो अब देखो KCl है, यहाँ पे आई कितना आ गया? 2, एक और एक 2 है ना। C6H12O6। अब ये क्या है? नॉन आयनिक है, इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। Al2SO4 थ्राइस है, कितने हो गए? 3 और 2 5। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5। K2SO4 आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और एक 3 हो गई। तो हाईएस्ट आई की वैल्यू किसके लिए? Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो C ऑप्शन इज देयर। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, आगे मूव करते हैं। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर इज टेकन इन अ बीकर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्रिस्टल ऑफ शुगर सेपरेटेड क्रिस्टल ऑफ। ओके, लेट मी टेल यू कि अगर आप बच्चा जी सॉलिड इन लिक्विड का केस कर रहे हो या कोई भी केस कर रहे हो, एक आपके पास नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, तो कभी भी उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपने NaCl को पानी में डाला तो आपको पता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। पानी यूजुअली 0 डिग्री पे फ्रीज़ होता है, लेकिन जो नमक वाला पानी है वो 0 से नीचे वाले टेम्परेचर पे माइनस में कहीं जाके फ्रीज़ होगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज़ होगा। ऐसा नहीं है कि आपका NaCl बीच में फ्रीज़ हो जाएगा। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके पानी के बनेंगे, सॉल्वेंट के बनेंगे, ना कि उस सॉलिड पार्टिकल के बनेंगे।
नॉन वॉलेटाइल जो कंपाउंड है उसके कभी भी फ्रीजिंग नहीं होती है, वो तो सिर्फ उस वॉलेटाइल वाले मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को क्या करता है बच्चे, ट्रैप कर लेता है, जिससे उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर अफेक्ट होता है, लेकिन इटसेल्फ नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड नेवर गेट फ्रीज्ड। ओके, तो किस चीज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे बच्चे, सिर्फ आइस के। ये ऑफ आइस है, ऑफ आइस, क्रिस्टल ऑफ आइस सेपरेटेड। समझ में आया कि आइस के क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे। ओके, क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बच्चे, इनके क्रिस्टल्स बनेंगे ही नहीं। मिक्सचर ऑफ आइस एंड सम शुगर क्रिस्टल सेपरेटेड, नो, शुगर के क्रिस्टल बनने ही नहीं। तो पता लग गया ना, सिर्फ आइस के क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर फॉर्म एजियोट्रॉप विद मिनिमम बॉइलिंग। जिसमें मिनिमम बॉइलिंग टाइप है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, उल्टा। तो पॉजिटिव के केसेस तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, कैसे देखोगे कि जैसे आपको अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, बंदा झूमने लग जाता है, उसको सारा कुछ बड़ा अच्छा अच्छा नज़र आता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, पॉजिटिव से दुनिया बन जाती है। तो वेन एवर अल्कोहल इज़ देयर, पॉजिटिव डेविएशन इज़ देयर, सो उसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। क्लोरोफॉर्म अगर जहाँ कहीं पे हो, क्लोरोफॉर्म सूंघने पे बंदा बेहोश हो जाता है, नेगेटिव कर दिया ना बंदे को, तो नेगेटिव डेविएशन हो गई वो। तो आपका आंसर क्या होगा, इथेन, एसीटोन इन इथेनॉल। समझ के, जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम मोलर मासेस वाला सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे आपका हमेशा आइडियल का केस आएगा, जहाँ पे जस्ट एक कार्बन का डिफरेंस, लाइक फ्लोरोहेप्टेन, ब्रोमोहेप्टेन, क्लोरोहेप्टेन या ब्रोमोहेप्टेन, जस्ट एक ही का डिफरेंस होगा ना, एक ग्रुप में, या फिर एक कार्बन का डिफरेंस है, वो सारे आइडियल केसेस में आएंगे। ओके, नेक्स्ट बेंजीन टॉलुइन, ये भी आपका आइडियल केस हो गया बच्चे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6, इसमें कितने हैं, 7, बस, तो ये आइडियल केस है। हेक्सेन और हेप्टेन, 6 कार्बन 7 कार्बन, आइडियल। वाटर इन नाइट्रिक एसिड, एसिड है ना, एसिड डालने से क्या हो जाता है बच्चा जी, पता है ना, धमाके होते हैं, स्किन बर्न हो सकती है, तो ये किसका केस हो गया, नेगेटिव डेविएशन का, पॉजिटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो आंसर इज एसीटोन इन इथेनॉल। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्राम ऑफ मिथेनॉल should be added to water to prepare 150 ml of, this question is very basic। कैसे करोगे, molarity is equal to given mass upon molar mass into volume of solution in liters। given mass आपको निकालना है कितना मिथेनॉल आपने ऐड करना है, तो कैसे करोगे, मोलारिटी 2 है, W भी निकालना है, CH3OH का कितना होगा, 12 + 3 + 16 + 1, 15 और 16 32 है ना, 32 ही आ गया, एम आई राइट, 15 और 1 16 32, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 150 ml है, उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, लीटर्स में, 1000 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 3 पे गया, और ये कितने पे गया आपका 20, राइट, और उसके बाद ये कितने पे गया 10, तो W भी कितना आ गया, 3 2 6, 3 3 9/10, विच इज़ 9.6 ग्राम। ग्राम्स में पूछा है तो 9.6 इसका आंसर, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में कौन बताता है, या तो हेनरी लॉ बता रहा है या फिर रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ किसके लिए बता रहा है, गैस इन लिक्विड के बारे में, रॉल्स लॉ किसके बारे में बता रहा है, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। तो आंसर इज रॉल्स लॉ। दोनों में से जो भी ऑप्शन होती है आप मार्क कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water। कैलकुलेट द मोलैरिटी आएगा बच्चे यहाँ पे, प्लीज़ मेक इट करेक्ट। कहते आपके पास ना एक सोल्यूशन था 0.02 मोलर कंसंट्रेशन का, 4 लीटर है इसमें वॉल्यूम, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया 1 लीटर पानी डाल के। अब देखो आपने 1 लीटर पानी डाल दिया, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास बच्चा जी, 5 लीटर, 4 और 1 5, बट मोलैरिटी उसकी कुछ ना कुछ तो होगी ना। यस, बट नंबर ऑफ मोल्स जितने यहाँ पे हैं
नंबर ऑफ मोल तो उतने ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई, 1 कप बना लिया, अब उसमें अगर आप 1 कप अलग से पानी डाल दोगे तो क्या होगा, शुगर का फ्लेवर कम आएगा, चाय फीकी लगेगी। ऐसा तो नहीं है पानी डालने से मीठा और बढ़ गया, नहीं बढ़ेगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम ही रहेंगे ना आपके, आपने सिर्फ उसकी वैल्यू मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाई है सॉल्वेंट को ऐड करके। तो नंबर ऑफ मोल विल रिमेन सेम इन द बोथ, बट क्योंकि आपने 1 कप चाय के अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल दिया तो आपके टेस्ट में डिफरेंस आ गया, चाय फीकी हो गई है ना, पत्ती भी कम लग रही है अब उसके अंदर, सब कुछ ऐसे लग रहा है। तो बच्चे मतलब जो उसकी मोलैरिटी है, टेस्ट चेंज हो गया मतलब कंसनट्रेशन मोलैरिटी चेंज हो गई, पर नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ रिमेन सेम। चाय पत्ती भी उतनी है, चीनी भी उतनी है, दूध भी उतना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके, M1V1, यहाँ पे कितने आए M2V2, तो दोनों इक्वल ही हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है M1V1 M2V2। ये मैंने करवाया हुआ है टॉपिक, यू कैन चेक इन द प्रीवियस वीडियोस। तो कितनी दी हुई है आपको मोलैरिटी, 0.02। वॉल्यूम कितना था, 4 लीटर। अब आपको ये निकालनी है, जब 1 लीटर ऐड कर लिया तो वॉल्यूम कितना बन गया था, 5 लीटर का। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 100 कर दो, 4 2 8, 8/100, नीचे 5 ले आओ विच इज़ M2। तो कितना आ गया, डिवाइड करोगे 1, 3 पे गया 30, 1.6/100, 0.016। डी ऑप्शन इज देयर। ये है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का केस, ये मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का केस है बच्चा जी, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन, ये लर्न करना पड़ेगा, CS2 में डिजॉल्व होते हैं दोनों ही आपके, आयोडीन क्या होती है I2, ये क्या होती है एसिड, नॉन आयनिक में डिजॉल्व होंगे विच इज CS2। ओके, ये थोड़ा लर्निंग वाला क्वेश्चन था। 19 पॉइंट तो मैं कहूँगी ऐसे चाहे स्किप भी कर दिया करो, जहाँ पे इतना लर्निंग होती है, दिमाग में रहते हैं तो रख लो, नहीं तो स्किप कर दो। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसीटेट is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point was observed this much. Calculate Van Hoff factor. This is very simple. Delta TF is equal to I KFM. OMG, इन्होंने आपको KF की वैल्यू ही नहीं दी, तो ध्यान रखना पानी के लिए वैल्यू 1.86 होती है। इसका मतलब क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं KF देंगे, पानी का बेसिक होता है, ठीक है। 0.76 KB होता है और 1.86 KF होता है। तो इन्होंने कहा डिप्रेशन कितना आया, डिप्रेशन मतलब डिप कितना मार गया, चेंज कितना है 1 का, आई की वैल्यू निकालनी है, KF इज़ 1.86। मोलैलिटी क्या होगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो कितना आ गया 19.5 अपॉन CH3F CH2F COH का कितना बनेगा मोलर मास 12, 2, क्लोरीन का कितना हो गया 19, 12 + 32 + 1 कितना आ गया 12 12 24 और 1 25, 12 12 24 24 और 34 44 44 और 2 46 46 32 78, ठीक है। 78 आ गया। 500 ग्राम ऑफ वाटर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ले लो, तो क्या आ जाएगा बच्चे 3 पे गया 639, ठीक है। तो सॉल्व कर लो ना इसे एक बार, इट विल टेक टाइम। 39 अपॉन 1.86 इंटू 19.5, $1.075 इज़ द राइट आंसर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये डी ऑप्शन। समझ में आया, इसका क्वेश्चन था बेसिक। नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वाटरी ऑस्मोसिस का क्वेश्चन लग रहा है।
तो SPM लगाई हुई है, पिस्टन ए पे भी लगाया, बी पे, दोनों की सिचुएशन देखते हैं। अगर कोई ऊपर से पिस्टन ना लगाया हो, कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे, तो आपके पास ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे होता है प्रोसेस ये, फ्रॉम हायर साइड ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर साइड ऑफ सॉल्वेंट, या लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ऐसे फ्लो होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। ट्रू, दिस इज ट्रू, है ना, कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब क्या हो रहा है कि अगर बी साइड पे पिस्टन लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से कम का प्रेशर है, फ्लो होता जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। यस, तो RO होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी की क्लीनिंग जहाँ पे भी हो रही है वो सारी इसी के थ्रू हो रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, ट्रू, ये भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, चाहे आपका डिप्रेशन कांस्टेंट है चाहे एलिवेशन कांस्टेंट है, दोनों ही इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये ट्रू है, लेकिन इसका इससे कोई लिंक नहीं है, बट इटसेल्फ इट इज़ ट्रू। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यस, ऊपर भी प्रेशर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स, भी ऊपर भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, कैंसिल, यूनिटलेस, ये भी ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी ही ठीक है, क्वेश्चन डालने में कोई गड़बड़ हुई है। इन दोनों का लास्ट C और D का कोई लिंक नहीं है इस डायग्राम से, बट अपने आप में ये भी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो फिलहाल के ये चारों करेक्ट हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे। आई एम होपिंग कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो हमने किया है। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो बच्चे, कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। तो ठीक है, अभी एक लास्ट और लेक्चर मैं इसका डालूँगी MCQs का, उसके बाद हमारा सोल्यूशन MCQ सीरीज़ इन जनरल ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, तब तक के लिए थैंक यू।